तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में सारे किया, लेकिन ये टॉपिक है जहाँ पे से हर बार एक क्वेश्चन 3.5 मार्क्स या 5 मार्क्स का आ जाता है, राइट ना। आइए वो टॉपिक कौन सा, पहले हेडिंग डाल दें तो build institute। तो यार हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम तीन तरीके की बात करेंगे। फर्स्ट वन, पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट। नेक्स्ट वन, तीन हाफ पार्टिकल्स के बारे में, हाफ पार्टिकल। थर्ड वन, रैंडम वॉक। एंड थर्ड वन, रैंडम वॉक स्टॉप। जो इसमें तीनों में से सबसे ज्यादा होता है, राइट ना। रैंडम वॉक प्रॉब्लम बनता ही बनता है, ठीक है। तो हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि स्पिन हाफ पार्टिकल्स के बारे में तो ऑलरेडी फंडामेंटल जो स्पिन अप या स्पिन डाउन की प्रोबेबिलिटी रिपीटिंग में पॉइंट आना, ये सारी चीजें मैंने मेंशन भी कराया, इसके बारे में नहीं है यहाँ पे, राइट ना। और देखो सारी चीजें एक ही है, पॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम, पॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब एक कॉइन को टॉस या स्पिन अप या स्पिन हेड या टेल, दो ही पॉसिबिलिटी होती है, हेड या टेल एक, एक कॉइन के, राइट ना। या इसमें स्पिन हाफ सिस्टम्स में यहाँ पे भी दो ही पॉसिबिलिटी होती है, स्पिन अप या स्पिन डाउन। रैंडम वॉक प्रॉब्लम में क्या होती है, क्या हो कभी लेफ्ट या राइट जाने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इस तरीके से यहाँ पे मेरा आई, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में बात करेंगे यार क्वांट रिलेटेड, राइट ना। इसके बारे में ऑलरेडी ये हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, क्योंकि एस एक्स एस वाई या एस जेड में स्पिन अप स्पिन डाउन के करस्पॉन्डिंग हम कैसे डिजाइन करते हैं, ऑलरेडी मैं वहां पे बात कर चुका हूँ, राइट। तो हमें बात करनी इसके बारे में, रैंडम वॉक क्या होता है, और रैंडम वॉक प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आ जाए तो हम मीन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, राइट ना। फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्टेप की मीन, बैकवर्ड स्टेप की मीन, ये सारी बात, राइट ना। या डिस्प्लेसमेंट की मीन वैल्यू कैसे यहाँ पे राइज करता है। तो पहले पॉइंट पॉइंट चलिए। पहला क्रॉसिंग ऑफ वन,
टॉसिंग वन। एक कॉइन इधर बना देते कॉइन, ये कॉइन, ये कॉइन के हेड को हमने किससे बोलते हैं, ए से, और टेल को हम किससे बोलते हैं, हेड को ए से और टेल को राइट ना, हेड को ए से एंड टेल को बी से बोल। तो अगर एक टोटल इवेंट क्या हो, टोटल अगर एक पॉइंट को हम टॉस करें तो टोटल इवेंट क्या हो, ए प्लस बी, राइट ना, या तो हेड आएगा तो ए बोलेंगे, टेल आएगा तो बी बोलेंगे। टोटल इवेंट कितना होगा, ए प्लस टोटल इवेंट क्या होगा, ए टोटल नंबर ऑफ इवेंट में डिफाइन करूँ, टोटल दो होगा, अगर नंबर में काउंट करना होगा तो कितना होगा, दो होगा, ए होगा तो वन, टेल होगा वन, टू, राइट ना। इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी इवेंट ई एल बी, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी, हेड या टेल आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी कितनी हो, अगर एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो लाइकली प्रोबेबिलिटी इवेंट इसको हम बोलते हैं 1/, राइट ना, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी इवेंट, राइट ना। यह टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितना होगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितना, दो, राइट ना, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितना होगा, दो, राइट ना। हेड और टेल कितने स्टेट पॉसिबल है भाई, एक पॉइंट के पास दो ही स्टेट पॉसिबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अभी तो हमने एक पॉइंट को टॉस किया, अब दो पॉइंट को टॉस करते हैं, तो देखो एक पॉइंट को टॉस किया तो टोटल इवेंट के हिसाब से भी टोटल नंबर ऑफ इवेंट, नंबर में अगर काउंट करना हो तो दो होगा, इसलिए लाइकली प्रोबेबिलिटी इवेंट कितना होगा, हाफ होगा, हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितना होता है, ठीक है भैया। चले आगे ना, सेकेंड वन की अगर मैं बात करूँ, टॉसिंग ऑफ, टू, टॉसिंग ऑफ टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स को टॉस करें, एक पॉइंट टॉस करें, मान लो पॉइंट और एक पॉइंट, तो इस पॉइंट को, ये हेड के लिए एक पॉइंट के, इस पॉइंट का हेड होगा तो मैंने मान लिया ए, टेल होगा तो इस पॉइंट के हेड को भी क्या मान लिया, ए और टेल, राइट, यही तो होगा ना, हेड को ए माना, टेल को बी माना, दोनों पॉइंट के लिए अलग अलग ये मान लिया मैंने, यही है ना। तो अगर एक पॉइंट को अगर हम टॉस करते हैं, दो पॉइंट को अगर हम टॉस करते हैं, तो हो सकता है कि दोनों का हेड हेड आ जाए, दोनों का हेड हेड आ जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर एक पॉइंट को हमने टॉस, दोनों पॉइंट को अगर एक का टॉस किया तो हो सकता है दोनों का हेड हेड आ जाए ना।
अगर दो कॉइन को टॉस किया तो हो सकता है कि इसका हेड आ जाए और इसका टेल आ जाए ना। फिर दो कॉइन को टॉस किया, हो सकता है इसका टेल आ जाए और इसका हेड आ जाए। दो कॉइन को फिर से टॉस किया, हो सकता है कि दोनों का हेड हेड आ जाए, दोनों का हेड हेड आ जाए। तो पॉसिबल, बोलिए हाँ, राइट ना। तो हेड, दोनों का हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 इंटू 1/2, 1/4। दोनों का, एक का हेड दूसरे का टेल आने की इतनी, इसकी भी कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। इस पहले का टेल दूसरे का हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। दोनों का टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। टोटल प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 1/4, 4/4 1। ठीक, ए इंटू ए स्क्वायर, ये दोनों तो सेम होता है ना, ए बी या बी ए, इन दोनों को ऐड कर दे क्या? 2ab और क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बी इंटू सी। ठीक, तो टोटल इवेंट की अगर मैं बात करूं, टोटल इवेंट की अगर मैं बात करूं, तो देखिएगा जरा, टोटल इवेंट की बात करूं तो इसको हम ऐड कर दे रहे थे ना, ए प्लस के बी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी, दोनों को ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ए प्लस के बी का होल स्क्वायर हो जाए। ओके, टोटल नंबर ऑफ इवेंट की अगर मैं बात, टोटल नंबर ऑफ इवेंट की बात करूं, तो कितना हो जाएगा? कितने इवेंट है टोटल? 1 2 3 4, 4, राइट। इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी इवेंट की बात, राइट ना। इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी इवेंट कितना है? 1/4 है, देखो यहाँ। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट की बात करें, टोटल माइक्रोस्टेट की बात करें, ये भी कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। क्लियर है क्या? टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैन बी रिटन एज। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, लाइकली टोटल नंबर ऑफ माइक्रो इवेंट, राइट ना। ये आपने दो पार्टिकल्स को के लिए आपने दी जाए। क्लियर है क्या? सो अगर मैं बोलूं तो तो मैंने 2 के पावर 2 लिख दूंगा, इसको मैंने 1/2 के पावर 2 लिख दूंगा, और यहाँ पे 2 के पावर 2 लिख दूंगा, लिख सकता हूँ। टोटल इवेंट ए प्लस के बी का होल स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 2 का स्क्वायर, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी 1 इवेंट 1/2 का स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो। ओके, राइट ना। चले आगे। अगर इसी तरीके से अब देखो, अब देखो यहाँ पे देखो। अगर एक पॉइंट को टॉस किया तो ए प्लस के बी के पावर 1, एक पॉइंट को टॉस किया तो टोटल इवेंट ए प्लस के बी के पावर 1 था। अब देखना क्या, यहाँ पे एक पॉइंट, दो पॉइंट को टॉस किया ए प्लस के बी के पावर 2। इसी तरीके से अगर
3 कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल इवेंट ए प्लस के बी के पावर 3 होता है। इसी तरीके से n सिमिलर कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी के पावर। अब जनरलाइज कर लेते हैं, क्योंकि देखा हमने कि एक कॉइन को टॉस किया था तो यहाँ पे ए प्लस के बी के पावर 1 था, तो 2 कॉइन को टॉस किया था तो देख रहे हो यहाँ पे ए प्लस बी के स्क्वायर था, मिल रहा है। कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी का 4 कॉइन को ए प्लस बी के पावर 4, 5 कॉइन को ए प्लस बी के पावर 5, अगर n सिमिलर कॉइन्स को ए प्लस बी के पावर n है, राइट ना। ये क्या आ जाएगा, टोटल इवेंट। अब देखो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की, तो एक कॉइन को टॉस किया है तो 2 का पावर 1 आया है। एक कॉइन को टॉस किया है तो 2 के पावर 1 आया है। 2 कॉइन को टॉस कर किया है हमने तो 2 के पावर 2 आया। अगर 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 के पावर 3 आ जाएगा। अगर 4 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 के पावर 4 आ जाएगा। अगर nth कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 के पावर n आ जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे देखो, अगर एक कॉइन को टॉस किया है, अगर एक कॉइन को टॉस किया है, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी इवेंट, मतलब हेड के टेल एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 के पावर 1 लिख दूंगी, 1/2 के पावर 1 लिख दो, 1/2 के पावर 1 लिख दो। इसी तरीके से 2 कॉइन को टॉस किया है तो 1/2 के पावर 2 लिख दो, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी इवेंट। देखो 2 कॉइन को टॉस किया, 1/2 के पावर 2 आए। 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 1/2 के पावर 3 आ जाएगा। 4 कॉइन को टॉस करेंगे 1/2 के पावर 4 आएगा। इस तरीके से n कॉइन को टॉस करूंगा तो 1/2 के पावर n आ जाएगा, राइट ना। अब देखना जरा, अगर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, अगर एक कॉइन को टॉस किया है तो 2 के पावर 1 आया है। अगर इसी तरीके से 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 के पावर 2 आएगा। इसी तरीके से 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 के पावर 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 के पावर n आ जाएगा, 2 के पावर n आ जाएगा। क्लियर है क्या। तो इस तरीके से ये जितनी भी ये प्रॉपर्टीज बिजनेस पॉइंट के लिए भी देखते देखते हमने डिस्कस कर लिया, राइट ना। क्लियर है क्या, मैं चलूँ आगे। तो जनरल केस, जनरल केस की बात। टॉसिंग ऑन n, n कॉइन्स की टॉस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल इवेंट a प्लस बी के पावर n। टोटल इवेंट कितना हो जाएगा, a प्लस बी के पावर, राइट। अब चलो a प्लस बी के पावर n को बाइनोमियली क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करें तो हम कैसे लिखते हैं भाई, nc0 इंटू a के पावर n माइनस के 0 इंटू b के पावर, तो क्या हो जाएगा, b के पावर 0 1, nc0 a के पावर n हो जाएगा, राइट ना, प्लस nc1 इंटू a के पावर n माइनस के 1 प्लस nc2 a के पावर n माइनस ncr a के पावर n माइनस।
प्लस NCN, राइट। NCN, राइट ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ए के पावर n माइनस आर क्या बोल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए का मतलब हेड है। ए क्या है, हेड माना, बी क्या है, टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, जनरल प्रोबेबिलिटी। तो देखो, ये है आपकी जनरल प्रोबेबिलिटी, ये वाली जो टर्म, ये जनरल प्रोबेबिलिटी। जनरल प्रोबेबिलिटी ये क्या बोल रहा है अभी, अगर यहाँ से अगर मैं लिख जनरल प्रोबेबिलिटी का, आर पे कितना है, आर पे हेड है तो n माइनस के आर पे क्या होगा, टेल होगा। n माइनस के आर, आर क्या है, बी के पावर आर है ना, बी के पावर आर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी ना। तो अगर किसी इन टाइम क्रॉस किया गया तो आर टाइम्स आर आया, आर टाइम्स आया, हेड आया है, तो n माइनस के आर टाइम्स क्या आएगा, आर टाइम्स टेल आया है, तो n माइनस आर टाइम्स क्या आएगा, हेड आएगा। तो फिर क्या मिला आपका, n आर ए के पावर n माइनस के आर के पावर, तो रिमेम्बर, ये तो अलग अलग, मतलब ए और बी को देखो, ये इक्वल प्रोबेबिलिटी का नहीं है शायद। इक्वल प्रोबेबिलिटी का मतलब अगर इसमें पूछ देगा कि इक्वल प्रोबेबिलिटी, हेड या टेल आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ, राइट ना। अरे भाई, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड को, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेल को। तो हेड या टेल आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो दोनों के हाफ हाफ हो जाएगी, राइट ना। ए की जगह पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे हाफ, बी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ठीक है।
ठीक है, राइट ना। तो ये जब भी इक्वल प्रोबेबिलिटी का केस आएगा ना, इक्वल प्रोबेबिलिटी का, राइट ना, एन सी आर वन बाई, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपको हैबिट हो जाए। प्रॉब्लम इज 10 similar points are top 10. So, together, 10 similar points top together. What is the probability of getting? What is? What is the probability of getting? 3. What is the probability of getting? 3. Right? So, क्या होगा अभी? ऐसे करेंगे 10 सिमिलर पॉइंट का 10 पॉइंट को एक साथ टॉस, तो 3 पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 3 पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख देंगे, 3 पे हेड है तो 7 पे क्या आएगा? चला, वो भी ये बोला है कि, ये बोला है कि 3 पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, राइट। तो एनसीआर, तो एनसी 10 3 इंटू 1/2 के पावर कितना हो जाएगा? 1/2 के पावर, ए की वैल्यू कितनी होगी? हाफ, बी की वैल्यू कितनी जाएगी? हाफ। 1/2 के पावर n माइनस के आर, तो ये 7 हो जाएगा। ये ऐसे लिख दो, इंटू बी, बी का मतलब 1/2 के पावर आर, तो आर की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा? 10 सी, 10 सी 3, 10 सी 3 इंटू 1/2 के पावर 10 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन सी आर इंटू 1/2 के पावर, ये बनता है, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी? फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3, 10 माइनस के 3, 1/, राइट। तो इस तरीके से हम
क्वेश्चन आए। ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला है, इस पर रखना है। चलिए आगे। हेडिंग डाल दो। तो हमारी बातें हो चुकी है। अब उस इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, रैंडम। रैंडम रैंडम वॉक। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन को हम स्पेशल केस के थ्रू हम सॉल्व कर लेंगे। स्पेशल वे से हम इसको निकाल लेते हैं। हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वन डायमेंशन के बारे में, टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन के हम कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगा। के बाद कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्लस बेसिक कंसेप्ट, राइट ना। जनरल डिस्कशन की बात करें। ऑन मीन वैल्यू, राइट। मीन वैल्यू में हमारा क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। मीन कैसे हम डिफाइन करेंगे। सेकेंड वन, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। थर्ड वन, डेविएशन। फोर्थ वन, फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट अबाउट। राइट। फोर्थ के बाद फिफ्थ वन, राइट। और सेकेंड ऑर्डर में जो हम बात करते हैं, सेकेंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीन को ही हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑब्लिक वेरिएंस ऑब्लिक मीन स्क्वायर वैल्यू। मीन स्क्वायर वैल्यू। सिक्स्थ वन,
स्टैंडर्ड डेविएशन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को ही हम क्या क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखो कहीं से भी पूछ सकता है आपसे, सेकेंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीनिंग का भी नाम दे सकता है या डिस्पर्सन का भी नाम दे सकता है, सेम वही बात जो डिस्पर्सन डिस्पर्सन वेरिएंस और मीन स्क्वायर वैल्यू, ये तीनों क्या है, सेम टर्म, राइट ना। और सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ सकता है या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी पूछ सकता है, ये सारी की सारी वैल्यू, इसीलिए मैंने ऑब्लिक करके और स्टैंडर्ड डेविएशन जो और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये क्या है, सारी की सारी सेम चीजें है। तो नाम चेंज करेगा तो पुराना नहीं है, राइट ना। वो अगर वेरिएंस पूछ दिया तो वो सेकेंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीनी है, इस पर्सन पूछ दिया वेरिएंस ही है या सेकेंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट अबाउट मीन है, मीन स्क्वायर वैल्यू पूछ दिया तो वही बात है। सारे ये वेरिएंस डिस्पर्सन और मीन स्क्वायर वैल्यू ये सब क्या सेम, उसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर ले या रूट स्क्वायर वैल्यू की बात कर ले, दीज आर द सेम। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे ये याद रहा आ रहा है कि वेरिएंस तो होता है, लेकिन अगर पूछ लिया मीन स्क्वायर वैल्यू तो क्या होगा, नहीं भाई एक ही, ठीक है। इसलिए मैंने इसको कैरेक्टराइज कर दिया, राइट ना, अलग। फिर इतना पढ़ने के बाद, यहाँ से ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, क्योंकि इतना पढ़ना हमें रैंडम वॉक के लिए जरूरी है, क्योंकि इनका डायरेक्ट लिंक है आपको रैंडम वॉक। तो डिस्कशन ऑन मीन वैल्यू फॉर डिस्कशन ऑन मीन वैल्यू फॉर रैंडम प्रॉब्लम्स, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन। इतना पढ़ने के बाद रैंडम वॉक प्रॉब्लम से इसको लिंक करेंगे, राइट। और लिंक करने के बाद तो जो है जितने भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, ओके। तो चलिए आगे हम लोग करते हैं। मान लो लैम्प स्पीड और यहाँ पे इस लैम्प पोस्ट के पास कोई रैंडम वॉक खड़ा है, फिर इस लैम्प पोस्ट के पास कोई रैंडम वॉक है क्या खड़ा, और ये कहाँ तक जाना चाहते हैं, ये इसका डेस्टिनेशन क्या है, इसका घर यहाँ पे, इसका घर यहाँ पे, ये इसको अपने घर पे, इसका डेस्टिनेशन यहाँ पे। चलो पहले लिखते हैं एक एक पॉइंट पे, कि
drunkard start from a lamppost. Start from lamppost in the street. In the, and he is trying to he is trying and he is trying to get his destiny, and he is trying to get his destination at distance x, at distance x. Sum of step, sum of step, sum of step. It takes it takes forward forward direction with probability p is there. And some step in some backward direction with probability q o r 1 minus q. टोटल प्रोबेबिलिटी क्या 1 होती है, तो पी फॉरवर्ड है, बैकवर्ड क्या होगी 1 माइनस के पी, या 1 माइनस के पी बोल दो या उसी मनी क्यू बोल, एंड स्टेप ऑफ इक्वल लेंथ, स्टेप ऑफ इक्वल एंड स्टेप ऑफ इक्वल लेंथ. What is the probability that transfer? What is the probability that Drunkel will reach destination? Destination after ठीक है जी.
कहने का मतलब ये, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। ए ड्रंकर स्टार्ट फ्रॉम ए लैम्प इन द स्ट्रीट, ही इज ट्राइंग टू गेट हिज डेस्टिनेशन, यहाँ पे जाने, सम ऑफ स्टेप टेकिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, कुछ स्टेप की डायरेक्शन ले रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है P, और कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन में ले रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है Q, एंड स्टेप ऑफ इक्वल लेंथ, और हर स्टेप का लेंथ क्या है इक्वल, एंड direction with probability Q and step of equal. What is the probability that the drunkard? What is the probability that the drunkard will reach its destination? n स्टेप के बाद इसको यहाँ पे इसके डेस्टिनेशन पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी, राइट ना? आफ्टर n स्टेप के बाद इसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी, राइट ना? फिर आफ्टर n स्टेप उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो चलिए मान लिया तो ये राइट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एनएफ स्टेप दे रहा है, फॉरवर्ड स्टेप को हम बोल दिया एनएफ, एंड बी इक्वल टू बैकवर्ड स्टेप, राइट ना? एनएफ प्लस के एनबी, टोटल स्टेप कितना हो जाएगा एन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में एनएफ स्टेप ले रहा है, एनएफ का मतलब फॉरवर्ड स्टेप है, एनबी का मतलब बैकवर्ड स्टेप है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप क्या होगा एन होगा, एन इक्वल टू क्या होगा एनएफ प्लस, राइट ना? तो इसके लिए अगर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डिजाइन करना चाहे, एन एफ इंटू एन, तो देखो तो एन सी आर होता था, एन सी एन एफ हो जाएगा इंटू क्यू ई ना, ई के पावर एन माइनस के आर हो, एन माइनस इंटू क्यू के पावर आर, राइट? ये आपका जनरल फार्मूला जो अभी जनरल फार्मूला टॉपिक आपका पॉइंट कर पढ़ा, राइट ना? तो ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, टोटल प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा, राइट ना? फॉर इक्वल प्रोबेबिलिटी, फॉर इक्वल प्रोबेबिलिटी, इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो पी इक्वल टू क्यू क्या करेंगे, राइट ना? पी की जगह पे क्या लिख देंगे हाफ, क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे हाफ, तो देखिएगा जरा इक्वल प्रोबेबिलिटी ये बात है हमारी, पी इक्वल एन सी एन एफ 1/2 के पावर
1/2 के पावर NF कैंसिल आउट ये का जब भी अगर लेफ्ट या राइट इक्वल प्रोबेबिलिटी पूल से 1/2 और जैसे अभी हेड या टेल और हेड या टेल इक्वल प्रोबेबिलिटी यार 1/2 और लिख दो तो NF 1/2 और ये जो फॉर्मूला है लेफ्ट या राइट में अगर अनइक्वल प्रोबेबिलिटी इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं हो तब के लिए अप्लाई करें राइट ना लेफ्ट की अगर मान लो लेफ्ट की राइट की अगर 3/2 दे दे तो और ना 1/2 अगर 2/3 और 1/2 इस तरीके से दे दे 1/3 राइट की 2/3 और लेफ्ट की 1/3 दे दे तब तो यहाँ पे की जगह पे 2/3 रख सकते हैं की जगह पे 1/3 रख सकते हैं ये तो लेफ्ट या राइट की अनइक्वल प्रोबेबिलिटी है इक्वल प्रोबेबिलिटी तो नहीं तब जाकर के वाला फार्मूला यूज करेंगे अगर बोल दे कि दोनों की इक्वल आ जाए तो डायरेक्ट लेफ्ट या राइट स्टेप की प्रोबेबिलिटी इक्वल के लिए अगर और कर देंगे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा ठीक है हमारा क्वेश्चन क्या होगा भैया चलिए एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे चलिए क्वेश्चन बताइए आप क्वेश्चन क्या है आपका ये वन डायमेंशन रैंडम वॉक है ये वन डायमेंशन रैंडम वॉक है टेक्स्ट 10 स्टेप 10 इन लेफ्ट इन लेफ्ट एंड इन लेफ्ट हैंड विद find out the probability that the random walk outcome
find out the probability that the worker starting from origin from is back to origin, back to origin after take. Then okay, क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम क्या है? ये वन डायमेंशन रैंडम होता है, टेन स्टेप लेफ्ट और राइट करके कितने स्टेप दे रहा है? 10। और लेफ्ट और राइट की क्या है? इक्वल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे एक मेंशन किया है विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, राइट ना? ये वन डायमेंशन रैंडम होता है, टेन स्टेप इन लेफ्ट एंड राइट विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। फाइंड आउट the probability that the random walk starting from origin is back to origin 10, right? तो अब अगर वो क्या कर रहा है, 10 से टोटल ले रहा है, लेफ्ट राइट ना कर, राइट ना? तो और स्टेप लेंथ भी क्या है? स्टेप लेंथ यहाँ पे दिया इक्वल प्रोबेबिलिटी, वन डायमेंशन रैंडम वॉकर टेक 10 स्टेप in left and right with equal probability, find out the probability that the random walker from origin is back to origin, right? If ये step and स्टेप लेंथ क्या हो, सेम हो। कहने का मतलब ये है कि टोटल 10 स्टेप ले रहा है, और 10 स्टेप लेने के बाद फॉरवर्ड में भी जा रहा है, बैकवर्ड में भी जा रहा है, स्टेप लेंथ क्या है, सेम नहीं, इक्वल है। तो फिर क्या होगा कि यहाँ से चल रहा है, मान लो तो ये इस पॉइंट से चल रहा है, तो 5 स्टेप क्या करेगा, आगे जाएगा, और यहीं पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 स्टेप क्या होगा, पीछे आ जाना, राइट ना? यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो फॉरवर्ड में एनएफ कितना है, 5। बैकवर्ड एनबी कितना है दिया, 5। एनबी कितना दिया हुआ है, 5। फॉरवर्ड 5 पे, बैकवर्ड भी 5। क्लियर है क्या? तो आइए, तो बस हो तो 3 5 5। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होगा, एनसीआर, एनसी 10, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेप 10 है ना, एन इक्वल टू कितना, टोटल 10, 10 सी 5, प्रोबेबिलिटी इक्वल है 1/2 के पावर 10 लिख दो। क्लियर है क्या? हो जाएगा आपका। तो फैक्टोरियल 10
1 factorial 5, 2 factorial 5, 1 by 2. ओके डियर, चलिए ओके। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। And क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स है ना, राइट ना। तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मुझे बताओ। कि यहाँ से चल रहा है तो फॉरवर्ड में भी चल रहा है और बैकवर्ड में भी चल रहा है, और यहाँ पे इसको पहुंचना भी है। तो फॉरवर्ड, क्योंकि ओबियस बात है, फॉरवर्ड जहाँ जहाँ डिस्टेंस ट्रेवल करता है तभी तो जाकर के यहाँ पे पहुंचेगा। अगर बैकवर्ड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता तो थोड़े पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता ना यहाँ पे। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, फॉरवर्ड में डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉरवर्ड जितना नंबर ऑफ स्टेप लिया होगा एन एफ, और उसमें एक स्टेप के लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉरवर्ड में डिस्टेंस निकल जाए। तो डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिफरेंस तो लेंगे ही, एन बी, राइट ना, एन एफ इंटू एल इन माइनस के एन बी इंटू एल, एन एफ इंटू एल माइनस के एन बी इंटू एल, क्लियर है क्या। तो ये निकल जाएगा नेट डिस्टेंस। नेट डिस्टेंस इक्वल टू एन, और मीन डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो एक्स की एवरेज वैल्यू इक्वल टू, फॉरवर्ड स्टेप की एवरेज वैल्यू एल माइनस
बैकवर्ड राइट ना। अगर एक्स की एवरेज वैल्यू तो एन एफ की एवरेज वैल्यू इंटू एल, और ये भी एवरेज आया जब एन की एवरेज वैल्यू। इस तरीके से हम मीन डिस्कस, राइट। तो हमें बैकवर्ड स्टेट की मीन चाहिए, फॉरवर्ड स्टेट की, बैकवर्ड स्टेट की मीन चाहिए और फॉरवर्ड स्टेट की मीन चाहिए, तो हमें ये देखने को मिले, राइट ना। बैकवर्ड स्टेट और फॉरवर्ड स्टेट। चलते हैं आगे आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चंस और आपने पूछ दो। ए पर्सन, ए पर्सन वॉक 1 लाख पर विद स्टेप लेंथ 1 सेंटीमीटर। वन सेंटीमीटर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन की टेकिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन इज वन बाई थ्री। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, ऑप्शन बोल। फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1/3 है, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है 1 - 1/3, ऑब्वियसली 2/3 हो जाएगा, राइट ना। तो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 12,000 steps, what's right? Okay, 15,000,
what is the probability that what is the probability that he will return? He will return to initial position. Initial position after 1000 एक लाख right now and D, what is the probability that what study question what is the probability what is the probability that he will be at x is equal to centimeter after 1 lakh. ये 4 प्रॉब्लम 4 प्रॉब्लम्स एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक पर्सन वाक 1000 कितना शेप ले रहा है भाई 1000 आप शेप लेंथ 1 सेंटीमीटर हर शेप की लेंथ क्या है इक्वल है राइट ना 1 सेंटीमीटर probability of taking forward direction is 1 by 3 obviously backward direction होगी 2 by 3 p और q की वैल्यू दे चुका है probability पूछ रहा है probability of 12,000 right direction probability of 50,000 left direction what is the probability that he will return to his initial position उसको इनिशियल पोजीशन पे पहुंचने की 1 लाख के बाद इनिशियल पोजीशन पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी right now and what is the probability that he will be at x is equal to 2000 centimeter x is equal to 2000 centimeter पे after 1000 1 lakh स्टेप के बाद x is equal to 2000 centimeter पे पहुंच 20,000 सेंटीमीटर पे पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी तो चलिए एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कितना ए में 12,000 स्टेप्स तो 12,000 फॉरवर्ड 88,000 क्या हो तभी तो टोटल 1 लाख हो जाएगा राइट ना ये फॉरवर्ड है तो 12 लाख फॉरवर्ड है तो 28 लाख बैकवर्ड हो जाएगा तो क्या होगा 1,12,000 into 1 by 3 power 12,000
2/3 के पावर कितना है भाई? जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा, राइट ना? नाउ बी। 16,000 बैकवर्ड में, तो 85,000 फॉरवर्ड में जाएगा, क्या 1,000, 1 लाख, 16,000 इंटू 2/3। ये बैकवर्ड के लिए जा रहा है ना, बैकवर्ड के लिए बैकवर्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3 के पावर 10,000 2/3 के पावर इंटू 1/3 के पावर। फॉरवर्ड के लिए क्या होता है? 1/3 जो आएगा आपका आंसर वो हो जाएगा तो सॉल्व करने के बाद, ठीक है। एंड बेसिकली क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल रिटर्न, मतलब अपने इनिशियल पोजीशन पे 1 लाख स्टेप के बाद, तो क्या होगा? 50,000, राइट ना? 50,000 फॉरवर्ड जाएगा, 50,000 बैकवर्ड जाएगा, तो क्या कितना होता है? इनटू 1/3, 2/3, राइट ना? और डी, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी रिटर्न 2,000 सेंटीमीटर, राइट ना, आफ्टर 1 लाख स्टेप्स। अच्छा, आपको पता है एक्स इज इक्वल टू एन एफ इंटू एल माइनस एन एल। एक्स की वैल्यू कितनी? एक्स इज इक्वल टू 20 इक्वल टू एन एफ कितना है इंटू एल कितना, 1 सेंटीमीटर, एन बी इंटू 1 सेंटीमीटर। तो एन एफ माइनस एन बी की वैल्यू कितनी है? 20। और आपको एन एफ प्लस के टोटल नंबर ऑफ स्टेप, एन एफ प्लस के एन बी, ये कितना है? 1 लाख। टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितना दिया? ये 13। इनको ऐड कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एन एफ, राइट ना? 1,20,000 हो जाएगा, राइट ना? तो इस तरीके से 60,000 फॉरवर्ड में जाएगा, और एन बी इक्वल एन 1 लाख
माइनस NB 60,000 कितना हो जाएगा? NB की वैल्यू देगा, NB की जो ये 40,000 आ जाएगा, वेरी क्या 40,000 बैकवर्ड, क्योंकि इस डिस्टेंस पे आने के लिए x इक्वल टू 20,000 इस 1000 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आने के लिए हमको कितना फॉरवर्ड में कितना स्टेज स्किप करना पड़ेगा? वो 60,000 बैकवर्ड में कितना स्टेप करना पड़ेगा? 40,000। तो आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 50,000 40,000, यही है ना, इक्वल टू 1,00,000 60,000 1/3 का पावर 60,000 इंटू 2/3 जो भी आपका आंसर है, राइट ना, जो भी आपका तरीके से आंसर आएगा ये आंसर हो जाएगा। इस 1,00,000 और इस तरीके से मैंने 15,000 20,000 इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिया था, इतना ज्यादा लेंथी आपसे कैलकुलेशन नहीं कराएगा, राइट। लेकिन आपको प्रोसेस पता, आपको 10 स्टेप 20 स्टेप या 100 स्टेप तरीके से आपको, राइट ना। हमने 1,00,000 स्टेप पे किया था, वो मैंने जानबूझ कर, ठीक है। तो अभी जो हमारी बात चल रही, अब हम बात करेंगे अब के बारे में। कि हमने रैंडम वॉक कर रैंडम वॉक बेसिक बातें जैसे, ओके। अब हम बात करें यहाँ पे रैंडम वॉक टाइप पूरा बात ही नहीं किया। अब जनरल डिस्कशन हम राइट ना, और सेकेंड ऑर्डर में कैसे हम देखते हैं, फिर इन सब कार्य के रैंडम वॉक से फिर से हम रैंडम वॉक करेंगे। तो इन सारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्लास राइट, एक क्लास और थ्योरी को लगेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट 2 क्लास और मिलते हैं।